नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुखदेव महाभारत काल के मुनि थे। वह वेदव्यास जी के पुत्र थे। इनकी माताजी का नाम वटिका था। वह बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। इन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही तपस्या करना आरंभ कर दिया था। तो आइए जानते हैं उस कथा को, जब तोता बने सुखदेव जी को मारने के लिए भगवान शिव दौड़े थे। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उसमें सभी देवी देवता पहुंचे थे। ब्रह्मा जी ने सभी से पूछा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज क्या है। सभी ने अपने अपने ढंग से प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज है निस्वार्थ प्रेम, यानी कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। इसके बाद देवता कहते हैं कि यदि दुनिया की सबसे जरूरी चीज निस्वार्थ प्रेम है तो वह केवल शिव और पार्वती में है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं उन दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ। लेकिन नारद जी की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। फिर एक दिन माता पार्वती कैलाश में अकेली बैठी हुई थी और भगवान शिव बाहर कहीं गए हुए थे। तब वहां नारद जी पहुंचे और उन्होंने माता पार्वती से भगवान शिव के बारे में पूछा कि भगवान शिव कहाँ गए हुए हैं। फिर माता पार्वती ने जवाब दिया कि भगवान शिव भ्रमण पर निकले हुए हैं, आपको उनसे क्या काम है। फिर नारद जी बोले, मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। उनकी बात को सुनकर माता पार्वती हैरान रह गई और उन्होंने पूछा कि भगवान शिव ने कभी मुझे तो अमर कथा नहीं सुनाई, यह क्या होती है। इसके बाद नारद जी बोले, यह कथा सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। भगवान शिव हर किसी को यह कथा नहीं सुनाते हैं। जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करते हैं उन्हें ही वह अमर कथा सुनाते हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद जब भगवान शिव वापस आते हैं तो माता पार्वती भगवान शिव से अमर कथा सुनने के लिए जिद करने लगती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं ताकि कोई और वह कथा न सुन ले। परंतु वहीं पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उसमें एक अंडा होता है। जब कथा शुरू होने वाली थी तभी उस अंडे में से बच्चा निकलता है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ जाती है। तब उनकी जगह तोते का बच्चा हुकारे भरने लगता है और वही पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त हो जाती है तब भगवान शिव देखते हैं कि माता पार्वती तो सोई हुई है, तो उनकी जगह हुकारे कौन भर रहा था। तब वो तोता डरकर भाग जाता है। इसके बाद भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर वो तोता उड़ते उड़ते महर्षि वेदव्यास के आश्रम में पहुंच जाता है। उसी समय उनकी पत्नी को जमाई आती है और वो तोता उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। इसके बाद भगवान शिव महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक तोते ने चोरी से अमर कथा सुन ली है और वह यहाँ आकर छुप गया है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे यहाँ मारने आया हूँ। तब महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप उसे मार दोगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। फिर भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तो मैं उसे बंदी बना लूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव 1 वर्ष तक उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं, परंतु वह बच्चा बाहर नहीं आता। महर्षि वेदव्यास भगवान शिव को उस बच्चे को माफ करने के लिए कहते हैं। फिर महादेव उस बच्चे को माफ करके वहां से चले जाते हैं, परंतु वह बच्चा 12 वर्ष तक बाहर नहीं आता है और माँ के गर्भ में ही तपस्या करता है। ऋषि पत्नी के गर्भ में रहने के कारण ही उसे वेद, उपनिषद, पुराण आदि का पूरा ज्ञान हो गया था। एक दिन महर्षि वेदव्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब भगवान विष्णु वहां आते हैं। भगवान विष्णु ने उस बच्चे से पूछा कि तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। तब उसने जवाब दिया कि मुझे संसार की मोह माया में नहीं फंसना है। यदि आप मोह माया रोक दें तो मैं बाहर आ जाऊंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि मैं कुछ समय के लिए मायाजाल हटा दूंगा। इसके बाद ही मुनि सुखदेव का जन्म होता है। जन्म लेते ही सुखदेव जी अपने माता पिता और भगवान विष्णु को प्रणाम करके
वन में तपस्या के लिए चले गए। दोस्तों, कुछ वर्षों बाद सुखदेव जी का विवाह स्वर्ग में शुक्र लोक में रहने वाले पितरों के मुखिया वंशज जी की पुत्री पिवरी से हुआ था, जिनसे उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्र भी अपने पिता की तरह विद्वान थे। दोस्तों, सुखदेव जी ने ही अपने पिता व्यास जी के श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़कर उसे राजा परीक्षित को सुनाया था, जिसको सुनकर मृत्यु उपरांत परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सुखदेव जी ने वेदव्यास से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। कहते हैं कि सुखदेव जी अजर अमर हैं और वे समय समय पर श्रेष्ठ पुरुषों को दर्शन देकर उन्हें अपने दिव्य उपदेशों के द्वारा कृतार्थ करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।